हेलो एवरीवन। एक नया क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है 11th-12th के लिए भी, एज वेल एज जो ओलंपियाड के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो इट इज़ बेसिकली बिलोंग टू द फ्लूइड मैकेनिक्स जिसको हम कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन है, अ डाइवर रिलीजेस बबल्स ऑफ गैस फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लेक। सो एक लेक है, लेट्स से दिस इज लेक। एक डाइवर ने जो है एक बबल को बॉटम ऑफ लेक से रिलीज करा है और ये आ रहा है सरफेस पे। ठीक है, अ डाइवर रिलीजेस बबल ऑफ गैस फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेक, द बबल इंक्रीजेस टू 10 टाइम्स ऑफ देयर ओरिजिनल वॉल्यूम व्हेन दे रीच द सरफेस। सो दिस इज बबल, ये ऊपर जा रहा है और जैसे ये सरफेस पे पहुंचा तो इसका साइज हो गया बड़ा, और कितना बड़ा हो गया 10 टाइम्स। तो लेट्स से दिस इज द बबल्स जो सरफेस पे आ गया। ओके, सो इट इज गिवन दैट हेयर द वॉल्यूम इज v, तो उसके ओरिजिनल वॉल्यूम से 10 टाइम्स v हो गया जब वो सरफेस पे आया। देन उसके बाद क्या है, assuming that the pressure exerted by a column of water of 5 meter height is double the atmospheric pressure। तो हमसे अज्यूम करने के लिए कहा है कि जब आप एक कॉलम ऑफ वाटर पे देख रहे हैं तो 5 मीटर की हाइट से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वाटर की वजह से, तो वाटर की वजह से या द प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ वाटर इज नथिंग बट इज डबल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, PA इज फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड P इज द प्रेशर जो कि इस कॉलम ऑफ हाइट की वजह से आया है, और क्वेश्चन में गिवन है दिस इज 2 टाइम्स और द डबल ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द लेक। लेक की डेप्थ क्या होगी, ये जो लेक है व्हाट इज इट्स डेप्थ। तो लेट्स सी, दिस इज h। ओके, सो वी हैव टू फाइंड h। नाउ हाउ टू डू दिस, सबसे पहले ये देख लेते हैं जो अजम्पशन हमें दिया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि इस कॉलम ऑफ हाइट 5 मीटर की हाइट से जो प्रेशर एक्सर्टेड हो रहा है दैट इज ट्वाइस ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर कितना है ये देख लेते हैं, एटमॉस्फेरिक। तो इस कॉलम ऑफ हाइट की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इसको हम लिख सकते हैं रो जी ऑफ दिस हाइट h इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ PA। ठीक है, वेयर दिस हाइट इज नथिंग बट 5 मीटर। तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट PA इज नथिंग बट रो जी 5 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द प्रेशर which is atmospheric pressure. Okay, now we can take this as equation 1. Now move to the next part जो given है। So the next thing that is given is that जो वॉल्यूम है वो बढ़ता गया और वो 10 टाइम्स v हो गया जब वो सरफेस पे आया बबल्स। ठीक है, सो विद दिस इससे हम क्या कर सकते हैं, देखिए जब वो बॉटम पर होगा तो उसका प्रेशर है लेट्स से डेप्थ d, प्रेशर एट डेप्थ d है, और जब वो सरफेस पे है तो लेट्स से दैट प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA, है ना, वही होगा। नाउ वी ऑल्सो नो दैट बिकॉज ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन, because of ideal gas equation is that PV should be constant, है ना, ये कंडीशन है आइडियल गैस की। तो अगर PV कांस्टेंट है तो व्हाट वी कैन से दैट P प्रेशर एट दिस पॉइंट टाइम्स वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर एट दिस टाइम टाइम्स द वॉल्यूम। सो वी कैन इक्वेट दैट प्रेशर एट D डेप्थ times volume at this point which is V is nothing but equal to pressure at the surface which is PA times the volume of the body at the surface which is 10 times of V. Okay, so from this what we can write, PdV is nothing but PA 10 times of PA V से V cancel, so we can say PD is 10 times of PA। जो डेप्थ पर प्रेशर लग रहा है वो 10 टाइम्स है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पे सरफेस पे लग रहा है। ओके, दिस इज द नेक्स्ट थिंग। नाउ अब एज यू नो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने ये समझा था कि जैसे जैसे आप नीचे जाते रहते हो, फ्लूइड के नीचे डेप्थ पे जाते रहते हो, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है, और उसका फॉर्मूला हमने देखा था, प्रेशर एट डेप्थ इज नथिंग बट प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी
टाइम्स दी डेप्थ। अब क्योंकि यहाँ पर हम D बॉटम वाला प्रेशर देख रहे हैं तो उसका डेप्थ कितना है, वी हैव कंसिडर दिस एज H, तो दिस इज नथिंग बट रो G कैपिटल H। ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट PD को हम इस इक्वेशन से, इन सेकेंड इक्वेशन से हम PD की जगह हम 10 टाइम्स ऑफ PA लिख सकते हैं, तो 10 टाइम्स ऑफ PA विल बिकम PA प्लस रो G H। Okay, from this what we can say, this is nothing but 9 times of PA is equals to rho G capital H। Okay, and as you know that PA is this, so we can find out the height or the depth of the lake, which is nothing but, इसको लिख सकते हैं हम that H is equals to, from this equation we can say capital H is equals to 9 times of PA divided by rho G। Okay, now this height is nothing but from equation first, H is nothing but equal to 9 times PA की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, so this is rho G 5/2 times rho G। Okay, rho G से rho G cancel, so this will become H is equals to 9 5s are 45 divided by 2 meter, or this is nothing but 22.5 meter। So this is the height, or we can say this is the depth of the lake, which is basically asked in the question. So the answer is option D। Okay, so I hope this point is clear to you. Thank you.